नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हर साल जनवरी में हम सब बड़े बड़े संकल्प लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जिम जाएंगे, नई भाषा सीखेंगे, सेहत सुधारेंगे, लेकिन फरवरी आते आते ज्यादातर संकल्प हवा हो जाते ये हैं। हर साल की कहानी है सही में। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हम जानते बूझते हुए भी वो बदलाव नहीं ला पाते जो हम लाना चाहते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे एक ऐसी किताब की मदद से जिसे दिमाग का यूजर मैनुअल भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। किताब का नाम है अवेकन द जायंट विद इन और इसके लेखक हैं एंथनी रॉबिन्स, जिन्हें लोग टोनी रॉबिन्स के नाम से ज्यादा जानते हैं। और देखिए, टोनी रॉबिन्स सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो परफॉर्मेंस साइकोलॉजी के एक मास्टर हैं। सही है। और ये किताब कोई कोट्स की कलेक्शन नहीं है, ये 500 पन्नों का एक पूरा एक्शन प्लान है, एक ब्लूप्रिंट की तरह। हाँ एक ब्लूप्रिंट जो इस सवाल का जवाब देता है कि इंसान का दिमाग काम कैसे करता है और हम स्थायी बदलाव कैसे ला सकते हैं। ये किताब इस एक दमदार आइडिया पर बनी है कि हमारी जिंदगी हमारे हालातों से नहीं बल्कि हमारे फैसलों से बनती है। बिल्कुल, और अगर हम उन अदृश्य ताकतों को समझ लें जो हमारे फैसलों पर राज करती हैं, तो हम अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में ले सकते हैं। बिल्कुल। ये किताब उन लोगों के लिए एक खजाना है जो अपनी जिंदगी में कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। किताब कहती है कि हम सबके अंदर एक विशाल शक्ति सो रही है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारे डर और पुराने विश्वास उस शक्ति पर एक कंबल की तरह पड़े हुए हैं। एक तरह से उसे दबा देते हैं। हाँ, तो चलिए आज इस गहरी चर्चा में उतरते हैं और जानते हैं कि उस सोए हुए विशाल काय को कैसे जगाया जाए। तो देखिए, इस किताब का जो मूल मंत्र है ना, वो बहुत सीधा है। आपकी किस्मत वो नहीं जो आपके साथ होता है, अच्छा, बल्कि वो है जो आप उन हालातों में करने का फैसला करते हैं। टोनी कहते हैं कि हमारे हर एक्शन के पीछे सिर्फ 2 वजहें होती हैं। सिर्फ 2? हाँ, या तो हम दर्द से बचना चाहते हैं या फिर हम खुशी पाना चाहते हैं। ये इतना सरल है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी बस इसी एक सिद्धांत पर चलती है। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो शायद ये है कि इंसान अक्सर लंबे समय की बड़ी खुशी पाने के बजाय छोटे से छोटे अभी के दर्द से बचने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बिल्कुल। जिम न जाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना? जी। जिम जाने की लंबी खुशी यानी अच्छी सेहत, उस पर आज सुबह बिस्तर से उठने का छोटा सा दर्द भारी पड़ जाता है। ना, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालम-टोल की जड़ है। अच्छा। हाँ। हमारा दिमाग हमें तत्काल दर्द से बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, भले ही इसका मतलब भविष्य में ज्यादा दर्द सहना पड़े। तो किताब का सीक्रेट क्या है? इस सिस्टम को हैक करना? हाँ, सीक्रेट है इस सिस्टम को हैक करना। यानी जो बुरी आदतें आप छोड़ना चाहते हैं, उनके साथ जबरदस्त असहनीय दर्द को जोड़ दें। ओके। और जो अच्छी आदतें आप अपनाना चाहते हैं, उनके साथ तत्काल और तीव्र खुशी को जोड़ें। जब तक आपके दिमाग के लिए सिगरेट छोड़ना सिगरेट पीने से ज्यादा खुशी देने वाला नहीं बन जाता, आप उसे कभी नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, ये अपने दिमाग की वायरिंग बदलने का खेल है। तो अगर हमें ये वायरिंग बदलनी है तो शुरुआत कहाँ से करें? किताब में स्थायी बदलाव के 3 स्तंभों की बात की गई है। वो क्या है? हाँ, ये 3 स्तंभ बदलाव की नींव है। पहला है अपने मानक बढ़ाएं, रेज योर स्टैंडर्ड्स। मानक बढ़ाएं मतलब? इसका मतलब है ये तय करना कि आप आज के बाद अपनी जिंदगी में क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिर्फ चाहना नहीं है, ये एक आदेश है जो आप खुद को देते हैं, एक कमांड की तरह। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि फिट रहूं, एक इच्छा है, लेकिन मैं एक फिट और स्वस्थ इंसान हूं और इससे कम कुछ भी मुझे मंजूर नहीं, ये एक मानक है। बदलाव यहीं से शुरू होता है। दिलचस्प है। और दूसरा स्तंभ है अपने सीमित विश्वासों को बदलें, चेंज योर लिमिटिंग बिलीफ्स। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। कोई अपने विश्वासों को बस ऐसे ही कैसे बदल सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर किसी को लगता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है, तो वो अचानक ये कैसे मान ले कि वो अच्छा है? बिल्कुल। देखिए, विश्वास कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। एक विश्वास बस एक ऐसा विचार है जिसे हमने इतनी बार दोहराया है कि वो सच लगने लगा है। हाँ, और इतने सबूत दिए हैं कि वो सच लगने लगा है। टोनी कहते हैं कि किसी भी विश्वास को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उस पर सवाल उठाना, उस पे शक करना। उससे पूछो, ये विश्वास मुझे कहाँ से मिला? क्या ये सच में 100% सच है? इस विश्वास को बनाए रखने की मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ रही है?
जैसे ही आप किसी विश्वास की नींव पर शक करना शुरू करते हैं, वो ढहने लगता है। और तीसरा स्तंभ है अपनी रणनीति बदलें, चेंज योर स्ट्रैटेजी। मतलब अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसे बार बार करने की बजाय कुछ और ट्राई करो। हाँ, बिल्कुल। और सबसे अच्छी रणनीति है किसी ऐसे इंसान को मॉडल करना जो पहले ही वो हासिल कर चुका है जो आप करना चाहते हैं। उनकी नकल करना। नकल करें, उनसे सीखें, सफलता सुराग छोड़ जाती है। अगर आप वही काम करेंगे जो सफल लोग करते हैं, तो आपको भी वही नतीजे मिलेंगे। ये 3 स्तंभ, ऊंचे मानक, सशक्त विश्वास और कारगर रणनीति, ये मिलकर स्थायी बदलाव को जन्म देते हैं। तो अगर अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाना और लिमिटिंग बिलीव्स को बदलना इतना जरूरी है, तो सवाल उठता है कैसे? सिर्फ सोचने से तो विश्वास बदलते नहीं। और यहीं पर टोनी रॉबिन्स अपना सबसे शक्तिशाली टूल लेकर आते हैं, जिसे वो कहते हैं न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, NAC। हाँ। ये नाम सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या हम सच में अपने दिमाग के तार बदल सकते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन घर की वायरिंग बदलता है? हाँ, बिल्कुल। नाम भले ही जटिल लगे, पर इसका कॉन्सेप्ट हम बचपन से जानते हैं। जब कोई बच्चा पहली बार गर्म चीज को छूता है, तो उसके दिमाग में एक मजबूत कनेक्शन बन जाता है। गर्म बराबर दर्द। सही बात है। ये एक न्यूरो एसोसिएशन है। दिमाग ने गर्म और दर्द को जोड़ दिया। अब वो बच्चा दोबारा कभी जानबूझकर गर्म चीज को नहीं छुएगा। NAC बस इसी प्राकृतिक प्रक्रिया को हमारे सचेत नियंत्रण में लाने का तरीका है। अच्छा, तो ये हमारे दिमाग को जानबूझकर कंडीशन करने का तरीका है। किताब में इसके 6 कदम बताए गए हैं। क्या आप हमें एक उदाहरण के साथ इसे समझा सकते हैं? मान लीजिए किसी को मीठा खाने की आदत छोड़नी है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो पहला कदम है स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या चाहते हैं और क्या आपको रोक रहा है। मैं मीठा खाना बंद करना चाहता हूं ताकि मैं स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकूं। मुझे रोक रहा है मीठे का स्वाद और उससे मिलने वाली वो मोमेंटरी कंफर्ट। दूसरा और सबसे जरूरी कदम, लेवरेज हासिल करें। यानी बदलाव ना करने के साथ जबरदस्त दर्द और बदलाव करने के साथ जबरदस्त खुशी जोड़ें। लेवरेज मतलब आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि मीठा खाना अनहेल्दी है। आपको अपने दिमाग में एक फिल्म चलानी होगी कि कैसे इस आदत की वजह से आपको डायबिटीज हो गई है, आप हमेशा थके रहते हैं, अपने कपड़े फिट नहीं हो रहे, हाँ, और आप अपने बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहे हैं। उस दर्द को पूरी शिद्दत से महसूस करना होगा। और फिर दूसरी फिल्म चलानी होगी जहां फिट हैं, एनर्जी से भरे हैं, शीशे में खुद को देखकर अच्छा महसूस कर रहे हैं और जिंदगी का पूरा मजा ले रहे हैं। जब दर्द का पलड़ा भारी हो जाएगा, बदलाव अपने आप होगा। मतलब भावनाओं को इस्तेमाल करना है, सिर्फ लॉजिक को नहीं। तीसरा कदम है पैटर्न को तोड़ना, इंटरप्ट द पैटर्न। इसका क्या मतलब है? जब भी आपको मीठा खाने की इच्छा हो, आपको उस पैटर्न को तुरंत तोड़ना है। कुछ ऐसा करें जो बिल्कुल अजीब और अप्रत्याशित हो। जैसे ही इच्छा हो उठकर 10 पुशअप्स करें, या कोई मजेदार गाना गाने लगें, या ठंडे पानी से मुंह धो लें। इससे दिमाग का जो ऑटो पायलट मोड है ना, वो बंद हो जाता है और आपको सोचने का मौका मिलता है। ये तो मजेदार है। और इसके बाद के 3 कदम। चौथा कदम है एक नया सशक्त विकल्प बनाए, क्रिएट अ न्यू एम्पावरिंग ऑल्टरनेटिव। जब भी मीठा खाने की इच्छा हो, उसकी जगह क्या करेंगे? शायद आप एक गिलास ठंडा पानी पिएंगे, या 5 मिनट टहलने जाएंगे, या किसी दोस्त को फोन करेंगे। एक नया रास्ता बनाना। हाँ, और 5वां कदम है नए पैटर्न को तब तक दोहराएं जब तक वो आदत ना बन जाए। एंकर द न्यू पैटर्न। इसे बार बार करें जब तक ये ऑटोमेटिक ना हो जाए। इसका सीधा सा मतलब है अपने दिमाग में नए रास्ते बनाना। जैसे रोज एक ही रास्ते पर चलने से पगडंडी बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही अच्छी आदतों को दोहराकर हम दिमाग में एक सुपर हाईवे बना सकते हैं, ताकि सही काम करना सोचना ना पड़े, अपने आप हो जाए। और आखिरी कदम और छठा कदम है इसे परखें, टेस्ट इट। कल्पना करें कि आपके सामने आपका पसंदीदा केक रखा है। देखें क्या आपका नया पैटर्न काम कर रहा है। क्या अब आपको केक देखकर दर्द और उसे न खाकर खुशी महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो आपने सफलतापूर्वक अपने दिमाग को रीवायर कर लिया है। ये वाकई एक पूरा सिस्टम है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। किताब में एक और महत्वपूर्ण चीज की बात की गई है, जिसे मास्टर सिस्टम कहा गया है। एक तरह का हमारा आंतरिक कंपास। इसमें क्या क्या शामिल है? हाँ, मास्टर सिस्टम उन 5 चीजों से बना है जो हमारे हर पल के अनुभव को तय करती हैं। पहली है आपकी मानसिक अवस्था, स्टेट।
यानी हम कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, दूसरी है आपके सवाल। क्वेश्चंस, यानी आप खुद से क्या पूछते हैं। तीसरी है आपके मूल्य। वैल्यूज, यानी आपके लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथी है आपके विश्वास और नियम। बिलीफ्स, रूल्स। और पांचवी है आपके अनुभव, रेफरेंसेस। इनमें से किसी एक को भी बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मुझे ये सवालों वाली बात बहुत दिलचस्प लगती है। मुझे याद है एक बार मैं भारी ट्रैफिक में फंसी थी और मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरी ही किस्मत क्यों खराब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। फिर मुझे इस किताब की बात याद आई और मैंने सवाल बदला, ओके, इस खाली समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है। और मैंने अपनी कार में पड़ी एक ऑडियो बुक सुननी शुरू कर दी। सवाल बदलते ही पूरी फीलिंग बदल गई। यही इस किताब का जादू है। आपके जीवन की गुणवत्ता आपके द्वारा खुद से पूछे जाने वाले सवालों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। मैं इतना दुखी क्यों हूं? एक बहुत बुरा सवाल है, क्योंकि आपका दिमाग आपको दुखी होने के 100 कारण गिना देगा। सही बात है। मैं इस पल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? ये एक बेहतरीन सवाल है। और अंत में जो इन सबको एक साथ बांधता है वो है पहचान, आइडेंटिटी, विस्तार की कुंजी। बिल्कुल। हमारी पहचान वो कहानी है जो हम खुद को अपने बारे में सुनाते हैं, और हम हमेशा अपनी पहचान के अनुरूप ही काम करते हैं। जैसे अगर आपकी पहचान है, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो चीजें शुरू तो करता है पर खत्म नहीं कर पाता, तो आप कभी कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे। स्थायी बदलाव का सबसे गहरा स्तर अपनी पहचान को बदलना है। मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कहने के बजाय जब कोई ये मानना शुरू कर देता है कि मैं एक स्वस्थ नॉन स्मोकर इंसान हूं, तब असली बदलाव आता है। क्योंकि अब सिगरेट पीना उसके पहचान के खिलाफ हो जाता है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। बिल्कुल। तो इन सभी शक्तिशाली विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है? किताब में एक बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली अभ्यास है, 10 दिनों की मानसिक चुनौती, द 10-day मेंटल चैलेंज। ये सुनने में लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें 10 दिन तक दुखी या गुस्सा होना ही नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। चुनौती ये नहीं है कि आप नकारात्मक भावनाओं को महसूस ना करें। आप इंसान हैं, आप करेंगे। तो फिर चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि आप किसी भी नकारात्मक विचार या भावना में टिके ना रहें। नियम ये है कि आप खुद को कुछ मिनट दें उसे महसूस करने के लिए, लेकिन फिर तुरंत अपना ध्यान समाधान पर केंद्रित करें। अच्छा। अगर आप 10 मिनट से ज्यादा किसी नकारात्मक पैटर्न में फंसे रहते हैं, तो आपको अगले दिन से फिर डे 1 से शुरू करना होगा। तो ये भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें मैनेज करने के बारे में है। ये आपके दिमाग को समस्याओं पर अटकने के बजाय समाधान खोजने के लिए प्रशिक्षित करता है। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली है। एक और व्यावहारिक तरीका है तुरंत अपनी मानसिक अवस्था बदलना। ये कैसे काम करता है? अगर आप निराश या थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए सीधे खड़े हो जाएं, कंधे पीछे, गहरी सांस लें और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाएं, भले ही वो झूठी हो। इससे क्या होगा? शरीर की गति से भावना पैदा होती है। मोशन क्रिएट्स इमोशन। आपकी भावनाएं तुरंत बदल जाएंगी। या बस अपना ध्यान बदलें और खुद से एक बेहतर सवाल पूछें, जैसे मैं अभी किस एक चीज के लिए आभारी हो सकता हूं। और एक और टूल है परिवर्तनकारी शब्दावली का उपयोग। इसका आइडिया कमाल का है। हाँ, सोचिए, आपके शब्द आपके इमोशंस के वॉल्यूम नॉब की तरह हैं। जब आप कहते हैं मैं बर्बाद हो गया हूं, तो आप वॉल्यूम को 10 पर कर देते हैं। लेकिन अगर आप कहें मेरे सामने एक चुनौती है, तो आप वॉल्यूम को 3 पर ले आते हैं। समस्या वही है, लेकिन उसे महसूस करने का आपका तरीका पूरी तरह बदल जाता है। मैं गुस्से में हूं कहने की बजाय मैं थोड़ा परेशान हूं कहकर देखें। आप अपनी भावनाओं की तीव्रता को कम करके उन पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो कुल मिला के ये किताब सिर्फ प्रेरणा का स्रोत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली टूलकिट है। ये सिखाती है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि अपने जीवन के निर्माता हैं। हाँ, बदलाव की शक्ति हमारे अंदर है और इसे सचेत निर्णयों, सही सवालों और अपनी पहचान को समझकर तुरंत पाया जा सकता है। बिल्कुल। अगर इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य सबक याद रखने हों, तो वो ये होंगे। पहला, निर्णय ही नियति है। आपका जीवन आपके सचेत निर्णयों का परिणाम है, आपके हालातों का नहीं। दूसरा, दर्द और खुशी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, उन्हें आप पर हावी ना होने दें। तीसरा, सवाल ही जवाब हैं। बेहतर सवाल पूछकर आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। और चौथा, और सबसे जरूरी, अपनी पहचान का विस्तार करें। आप जो मानते हैं कि आप कौन हैं, वही ये तय करता है कि आप क्या करेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो पहले वो कहानी बदलें जो आप खुद को सुनाते हैं।
इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक अंतिम विचार। किताब का अंत एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ होता है, योगदान देना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जीवन में महारत हासिल करने का असली मकसद सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारना नहीं है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। वो क्या? आज इस चर्चा से सीखे गए सिद्धांतों का उपयोग करके ऐसा कौन सा छोटा सा काम किया जा सकता है जिससे न सिर्फ अपनी बल्कि किसी और की जिंदगी में भी थोड़ा सा योगदान दिया जा सके। और इसी विचार के साथ आज की हमारी ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि अवेकन द जायंट विद इन के इन विचारों ने आपके अंदर भी कुछ नया जगाया होगा। याद रखें, जानना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप एक्शन लेते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।